मैजिक कार्टून सीरीज। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। मैं सबके लिए क्या बनाऊं? तेरी मर्जी है बहू, तुझे जो सबसे अच्छा आता है तो वही बना ले। कृतिका की नई नई शादी हुई थी। उसकी आज पहली रसोई थी। कृतिका एक मॉडर्न घर की लड़की थी। उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसने केक की क्लासेस की थी, इसलिए वो सबके लिए नाश्ते में केक बनाने लग जाती है कि तभी किचन में रेखा आती है। देवरानी जी, सुबह सवेरे क्या बना रही हो? केक बना रही हूँ भाभी। मैंने बेकिंग क्लासेस की है तो केक अच्छा बनाती हूँ। पर सुबह सुबह केक? हाँ, वो माँ जी ने कहा जो मुझे सबसे अच्छा आता है मैं वही बनाऊं। पर केक बना रही हो तो बनाने देती हूँ। सब देखेंगे तो खुद ही इसका मजाक बनाएंगे। नाश्ते में केक कौन खाता है भला? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। देवरानी जी अब बनाओ। रेखा कृतिका को डांट पड़े इस बात का इंतजार ही कर रही थी कि तभी कृतिका केक बनाकर लाती है। चॉकलेट फ्लेवर का केक, ये तो मेरा फेवरेट केक है। भाभी, आपको केक बनाना भी आता है? हाँ देवर जी, मुझे केक बनाना आता है। मैंने केक बनाने की क्लासेस ली हैं। और कुछ बनाना आता भी तो नहीं होगा केक के सिवाय। भाई बड़े घर की मॉडर्न बेटी है। तुम फिर शुरू हो गई। अरे छोड़ो ना, भाभी ने सबके लिए कितने प्यार से केक बनाया है। केक चखो ना। इसके बाद सभी लोग केक चखते हैं। आप सबको केक कैसा लगा? भाभी, केक तो बहुत अच्छा है। हाँ भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आपने कितना टेस्टी केक बनाया है। चुप करो तुम लोग। तुम लोग तो केक खा लोगे, पर माँ जी को केक शेक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आपको केक अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बहू, केक बहुत अच्छा है। अरे वाह माँ जी, पिछले साल क्रिसमस पर मैंने केक बनाया था, तब तो आप बहुत नाक मुंह सिकोड़ रही थी। आज नई बहू ने केक बनाया तो चाव से खा रही हो। वो बड़े घर की है इसलिए ना। अरे नहीं नहीं, दरअसल उस दिन बहू, तूने जो केक बनाया था ना, वो थोड़ा जल गया था, इसलिए शायद मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन कृतिका बहू ने जो केक बनाया है वो वाकई बहुत टेस्टी है। हाँ भाभी, आप भी केक बनाना सीख लीजिए कृतिका भाभी से। अरे जा, उसने तो सिर्फ एक केक बनाया है। मुझे तो छोले भटूरे, बिरयानी, पराठे, खीर और पता नहीं क्या क्या बनाने आता है। वो सब भूल गई। भाभी, इसमें जलने वाली क्या बात है? मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं क्यों जलने लगी? केक तो बस एक दो दिन के लिए ठीक है, लेकिन हर दिन केक थोड़ी ना खा सकते हैं। रेखा भाभी, रोज रोज नहीं, लेकिन कभी कभी तो खा सकते हैं ना। और ये तो इतना टेस्टी है कि मैं रोज खाऊं। हाँ देवर जी, जब भी आपका मन करे केक खाने का तो आप मुझे कह दीजिएगा। मैं आप सबके लिए केक बना दूंगी। कृतिका, तुम्हें कुछ और भी बनाना आता है या फिर बस केक ही बना पाती हो? हाँ दीदी, घर पर सारा काम माँ और नौकर चाकर ही कर लेते थे, तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए मुझे कुछ खास बनाने तो नहीं आता, लेकिन मैं आपसे खाना बनाना जल्द ही सीख लूंगी। हाँ बहू, तू चिंता मत कर। बड़ी बहू तुझे सब बनाना सिखा देगी। थोड़ा जलती है, लेकिन दिल से अच्छी है। तू कुछ दिनों में उससे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी। भाभी, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। आज आपकी मुंह दिखाई है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ बहू, मैं तेरे लिए बनारसी लहंगा लाई हूँ, तो आज शाम को उसे ही पहनना। जी जरूर माँ जी। रेखा भाभी, आप आज क्या पहन रही हैं? मुंह दिखाई कृतिका की है, माँ जी उसके बारे में ही सोच रही हैं। तुम भी वही करो, मैं तो कुछ भी पहन लूंगी। अरे चिढ़ मत बहू, मैं तेरे लिए भी लहंगा लाई हूँ। क्या माँ जी, आप मेरे लिए भी लहंगा लाई हैं? लेकिन मुंह दिखाई तो कृतिका की है ना। मेरी एक बहू थोड़े ना है, मेरी दो दो बहुएं हैं। अब मुंह दिखाई चाहे किसी की भी हो, लेकिन मेरी दोनों बहुएं सुंदर लगनी चाहिए। भला मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं, आप ये देवरानी जी को दे दीजिए।
तुम दोनों के लिए है। अब बहस बंद करो और जाओ, जाकर तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। रेखा माँ जी की बात मानकर लहंगा लेकर कमरे में आती है और गहन चिंता में पड़ जाती है। कहीं वो खुजली वाला लहंगा यही तो नहीं? अब मैं क्या करूं? बड़ी बहू तैयार हुई? जल्दी नीचे आ, मेहमान आ गए। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, भगवान का नाम लेकर पहन ही लेती हूँ, वरना माँ जी क्लास लगा देंगी और सबको शक भी हो जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। कृतिका और रेखा दोनों लहंगा पहन के नीचे आती हैं। सभी लोग दोनों की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रेखा को अभी भी कृतिका से बहुत जलन हो रही थी। अरे, मेरे शरीर में अजीब सा क्या चुभ रहा है? लगता है ईचिंग पाउडर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दीदी, आप क्या सोच रही हैं? अरे कुछ नहीं, मैं यही सोच रही थी कि तुम्हें खुजली क्यों हो रही है। दीदी, मैं थोड़ा कमरे से आती हूँ। रेखा अपने मन में बहुत खुश हो रही थी कि अब कृतिका को ये लहंगा खोलना पड़ेगा और सबसे ज्यादा सुंदर रेखा लगेगी। लेकिन कृतिका अपने कपड़े चेंज नहीं करती और नीचे आ जाती है। तुम ठीक तो हो ना? तुमने कपड़े नहीं बदले? हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी तो पार्टी चल ही रही है ना, तो कपड़े क्यों बदलूं फिर? तुम्हें जो ईचिंग हो रही थी उसका क्या हुआ? दीदी, कपड़े में जो सितारे लगे थे ना, उसकी वजह से मुझे ईचिंग हो रही थी, और लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ब्लीचिंग पाउडर ने अपना कमाल अब तक दिखाया क्यों नहीं? रेखा अपने मन में ये सोच ही रही होती है कि तब तक रेखा के शरीर में ईचिंग होने लगती है। लगता है मैंने जिसमें ईचिंग पाउडर डाला था वो लहंगा यही है। अरे क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। अब तो मैं जा भी नहीं सकती, वरना सबको शक हो जाएगा ना। पार्टी खत्म होने के बाद जब रेखा ने अपने लहंगे को खोला तो देखा कि उसके शरीर में रेड रेड दाग पड़ गए हैं। रेखा ने सोचा कि उसकी चाल उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई। बहू, तूने फुल हाथ के स्लीव्स क्यों पहने हैं? इतनी गर्मी है। वो मुझे ठंडी लग रही है। रेखा सोचती है कि अगर ईचिंग पाउडर वाली बात सबके सामने आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो किसी को बताती ही नहीं कि उसके शरीर में रैशेस हैं और सोचती है कि अगली बार जरूर मैं कृतिका से बदला लूंगी। माँ, मेरे बॉस क्रिसमस पर अमेरिका से आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें घर पर बुलाया है। अच्छा बहू, तेरे बॉस कब तक यहाँ पहुँचेंगे? इस शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। सीता दोनों बहुओं को खाना बनाने के लिए कहती है। आज क्रिसमस है, मैं केक बना देती हूँ। हाँ, और कुछ बनाना आता भी कहाँ है कृतिका को, उनके लिए केक ही बना लो। नहीं, मुझे पिज्जा भी बनाना आता है, मैं केक और पिज्जा दोनों बना देती हूँ। हाँ भाभी, ये ठीक रहेगा। वैसे भी वो अमेरिका से है, पता नहीं ये सब खाए या ना खाए। अच्छा, आप चॉकलेट केक बनाइएगा। रेखा भाभी, आप क्या बना रही हैं? मैं भारतीय खाना बना लेती हूँ। ऐसे ही बातों बातों में कृतिका केक बना लेती है। उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है और सभी ललचा उठते हैं। भाभी, थोड़ा सा केक दे दो ना। नहीं, अभी नहीं, पहले बॉस आएंगे फिर ही केक कटेगा। तू जीभ पर काबू क्यों नहीं रखता? क्या करूँ माँ, भाभी केक ही इतना अच्छा बनाती हैं, यहाँ तक खुशबू आ रही है। ये सुन रेखा को कृतिका से बहुत जलन होने लग जाती है और रेखा अपने मन में कृतिका को नीचा दिखाने की साजिशें रचने लगती है। क्या करूं, कैसे इस कृतिका की बच्ची को सबक सिखाऊं? हाँ, आइडिया। चॉकलेट और गोबर दोनों दिखने में एक ही तरह होता है, क्यों ना चॉकलेट केक को गोबर के केक से रिप्लेस किया जाए। रेखा खीर के लिए दूध निकालने के बहाने तबेले में जाकर चुपके से केक ले आती है और जब कोई नहीं होता है तब केक उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और रेखा गोबर को केक की जगह सुंदर से सजाकर फ्रिज में रख देती है कि तभी बॉस दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मैरी क्रिसमस बॉस, आइए आइए बैठिए। मैरी क्रिसमस सबको।
सभी बॉस का वेलकम करते हैं और फिर घंटों जान पहचान के बाद सीता बॉस को डिनर टेबल पर बिठाती है। कृतिका, जाओ खाना और केक लेकर आओ। अब आएगा ना मजा। कृतिका केक लेकर आती है और बॉस को प्लेट में सर्व करने लग जाती है कि तभी नहीं नहीं, मैं केक नहीं खाऊंगा। कृतिका बहू बहुत अच्छा केक बनाती है, आप एक बार टेस्ट तो कीजिए। नहीं, मैं केक वगैरह तो अमेरिका में बहुत खाता रहता हूँ। आज घर का बना हुआ देसी खाना खाऊंगा। बहुत साल हो गए इंडियन खाए। रेखा घर का खाना लेकर आती है और बॉस को सर्व करती है। बॉस बिना कुछ बोले खाना खा लेते हैं और फिर एक डकार मारते हुए कहते हैं, बॉस आपको खाना कैसा लगा? तुम्हारी भाभी के हाथ में तो जादू है, जादू। क्रिसमस के दिन इतना अच्छा खाना खाकर मन खुश हो गया। तुम्हारा प्रमोशन पक्का। क्या बॉस, आपने क्या कहा? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही। समझो मैंने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया। अरे तुमने खाना ही ऐसा खिलाया। इतना कहकर बॉस चले जाते हैं और पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। इस न्यूज ने तो क्रिसमस के दिन को और भी खास बना दिया है। इतनी बड़ी खुशखबरी भी है और साथ ही क्रिसमस भी तो। भाभी ने केक बनाकर ही रखा है। भाभी आप उसे कट कीजिए। अरे देवर जी, आप इतनी खुश लग रहे हो तो आप ही केक काटिए ना। आकाश केक काटता है और पहली बाइट कृतिका रेखा को खिलाने के लिए आगे बढ़ती है। नहीं, इस केक पर पहला अधिकार मेरा नहीं, भाभी का है। भाभी की वजह से ही मेरा प्रमोशन हुआ है। भाभी के हाथों का खाना खाकर ही बॉस ने खुश होकर प्रमोशन दिया, तो ये केक आप सबसे पहले भाभी को ही खिलाइए देवर जी। हाँ भाभी, लीजिए, सबसे पहले आप केक खाइए। नहीं नहीं, पहले कृतिका को खिलाओ। नहीं दीदी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं। इस केक पर पहला अधिकार आपका ही बनता है। पहले आप खाइए, फिर हम लोग खाते हैं। नहीं नहीं, कृतिका का प्रमोशन हुआ है तो सबसे पहले केक तुम्हें खाना चाहिए। दीदी, प्रमोशन तो आपकी वजह से हुआ है ना, पहले आप खाइए। हाँ, कृतिका बिल्कुल सही कह रही है। रेखा बहू, पहले तेरा अधिकार है, खा ले केक। भाभी केक खाइए ना। कृतिका इतना कहकर रेखा के मुंह में केक डाल देती है। रेखा अपना मुंह नाक सिकोड़कर किसी तरह से वो गोबर वाला केक खा ही लेती है, ताकि उसके सच के बारे में किसी को पता ना चले, और बाकी का केक अपने हाथों से गिरा देती है। अरे सॉरी, ये केक गलती से गिर गया, अब तुम दूसरा केक बना लेना। कोई बात नहीं भाभी, मैं सबके लिए कल दूसरा केक बना दूंगी। मैं कितनी गलत थी, मेरे खाना बनाने की मेहनत को सब भूल गए थे, लेकिन कृतिका ने मुझे मेरा क्रेडिट दिया और मैं कृतिका के बारे में कितना गलत सोचती थी। वहीं दूसरी तरफ कृतिका केक बनाने जाती है तो डस्टबिन में पड़ा हुआ केक देख लेती है, और जब पोछा लगाने आती है तो समझ जाती है कि क्या करामात हुई है, पर किसी से कुछ नहीं कहती। अकेले में बुलाकर रेखा से पूछती है, भाभी ये क्या है? आप मुझसे जलती हैं, मुझे पता था, पर इस कदर? कृतिका, मुझे माफ कर दो, मैं एशिया में आकर ये सब गलतियां कर बैठी। मैं समझ ही नहीं पाई मेरी देवरानी इतनी अच्छी है। मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ, सजा दो मुझे। नहीं नहीं भाभी, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। गले लगिए। मैरी क्रिसमस। ओह मेरी प्यारी देवरानी, मैरी क्रिसमस। इसके बाद रेखा हमेशा कृतिका के साथ बड़ी बहन जैसा बर्ताव करने लगी और अब दोनों मिलजुल कर रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी सच्चाई और अच्छाई से दुश्मन का भी दिल जीत सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी चटपटी और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।